नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो दोस्तों, आज का जो मैथ के अंदर चैप्टर लेके आ रही हैं उसका नाम है दोस्तों SI। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा दोस्तों SI। SI के बारे में आप जानते भी होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। जिसको क्या बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो SI सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज क्या होता है। दोस्तों आपको ये तो सुना होगा ब्याज के बारे में। आजकल क्या है, ब्याज पर पैसे उधारे लेना या किसी को देना आम बात है दोस्तों। तो ये ब्याज क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना काफी जरूरी है, चाहे आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हो चाहे नहीं जुड़े हुए हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि जो ब्याज होता है वो दो तरह से लिया जाता है। एक तो दोस्तों साधारण ब्याज, और एक क्या होता है दोस्तों जिसको हम CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों अब ये नाम से पता लग रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों ध्यान से देखो कि जो साधारण ब्याज होता है ना और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, यहां से आपको क्लियर होगा कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा ही प्रिंसिपल पर लगता है। प्रिंसिपल मीन दोस्तों मूलधन पर लगता है। आई साल आपको मूलधन पर देना पड़ता है। अगर आपका एक साल का ब्याज 1000 रुपए बन रहा है तो आपको हर साल 1000 ही ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये दोस्तों पहले साल तो आपको मूलधन पर देना पड़ता है, लेकिन नेक्स्ट जो ईयर आता है वो आई साल दोस्तों बढ़ता जाता है। तो यानी मूलधन पर तो आई साल लगता ही लगता है, साथ में ब्याज पर ब्याज भी लगता है। तो दोस्तों पहले हम इस SI चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, जब CI की टर्न आएगी तो तब दोस्तों उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज दोस्तों मैंने अभी बताया कि ये किस पर लगता है, आई साल प्रिंसिपल यानी मूलधन पर लगता है। तो दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिकली बातें बताना चाहता हूं। अगर वो आपने जान ली तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आपको 0% की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली वो बात क्या है दोस्तों, मूलधन। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं या जिसको शॉर्टकट में P भी बोलते हैं, ये क्या चीज होती है, मूलधन या प्रिंसिपल या P। दोस्तों मूलधन को धन भी बोल देते हैं और राशि भी बोला जाता है। ये क्या चीज होती है दोस्तों, जो पैसा हम किसी को ब्याज पर देते हैं या किसी से ब्याज पर लेते हैं, स्टार्टिंग में जो पैसा, उसको दोस्तों क्या बोला जाता है, मूलधन बोला जाता है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए उधारे दिए, तो दोस्तों जो वो 10,000 रुपए मैंने दिए वो मेरा क्या है, वो आपके लिए और मेरे लिए क्या होगा दोस्तों, मूलधन होगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान देना, अगर आपको मूलधन क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको क्या मानोगे, 100% मानकर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगली जो बात आती है दर, जिसको क्या बोलते हैं, ब्याज की दर। इंग्लिश में इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। और दोस्तों जो ब्याज की दर होती है उसकी पहचान आपको पता होगी, उसके पीछे क्या लगा मिलेगा, ये परसेंट या प्रतिशत का साइन लगा मिलेगा। जैसे दोस्तों 5%, 2%, 2.5%, 3%, ये दोस्तों ब्याज की क्या होगी, दर होगी। और दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो दोस्तों ज्यादा लगता है, बढ़ता जाता है। उसके बारे में दोस्तों तीसरी बात क्या है, टाइम। सबसे मेन है दोस्तों, सीखने वाली चीज है टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, समय। तो दोस्तों हम जो पैसा उधारा लेते हैं या पैसा उधारा देते हैं वो दोस्तों टाइम पर भी डिपेंड करता है कि हमने 10 दिन के लिए पैसा उधारा लिया,
1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो दोस्तों एग्जाम में अलग अलग से आपको टाइम देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान देना, अगर आपको टाइम डे में दे रखा है, उसने बोला कि पैसे उधारे दिए गए हैं 25 दिन के लिए, तो आप दोस्तों बाय में 365 लगा के उस टाइम को डिफाइन करोगे। अगर 25 दिन के लिए आपने पैसे उधारे लिए हैं तो आप जो टाइम लेट करोगे वो आप मानोगे 25/365। अगर दोस्तों मंथली में आता है, अगर आप मंथली पैसा उधारा लेते हो, जैसे 3 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए, तो दोस्तों आपने क्या करना है, उस समय टाइम क्या मानोगे, 3/12, 5/12। अगर मंथली पैसा उधारा लेते हो तो आप दोस्तों बाय में क्या लगाओगे, 12 लगाओगे। और दोस्तों अगर आप ईयरली पैसा उधारा लेते हो, यानी कि साल वार्षिक, तो दोस्तों 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 साल है तो 3, तब दोस्तों बाय में कुछ नहीं लगाना। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों समय के बारे में। अगर आप डे वाइज पैसा उधारा ले रहे हो तो आपने बाय में 365 लगाना है। अगर आप मंथली ले रहे हो तो बाय में दोस्तों 12 लगाना है। और अगर आप ईयरली वार्षिक पैसा सालों के लिए ले रहे हो तो दोस्तों आपने नीचे कुछ भी नहीं लगाना। तो ये दोस्तों आपको समय के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक समय की स्टोरी और होती है, ध्यान देना। कई बार क्या करता है, वो डे देता नहीं है। जैसे उसने बोला कि 5 जनवरी को पैसा उधारा लिया गया है और दोस्तों क्या करना है, मान लो उसने 23 फरवरी को वापस करना है, तो दोस्तों आपको यहां पर डे निकालने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप कैसे निकालोगे, यहां पर एक चीज ध्यान देना, जिस डेट को दोस्तों पैसा उधारा दिया जाता है या लिया जाता है तो वो डेट आपको कभी भी काउंट नहीं करनी होती। आपने 5 जनवरी को पैसा उधार लिया है तो दोस्तों 5 जनवरी का जो डे होगा वो आप कभी काउंट नहीं करोगे। यानी आपका जो पहला डे बनेगा वो दोस्तों 6 से स्टार्ट होगा। और ध्यान देना, जिस तारीख को पैसे वापस दिए जाते हैं दोस्तों वो डे आपको काउंट करना होता है। ये दोस्तों दिमाग के अंदर बात सेट कर लेना कि जिस तारीख को पैसे उधार देते हैं या लेते हैं दोस्तों, अगर आपने 5 जनवरी को किसी को पैसे उधारे दिए तो आप 5 जनवरी का ब्याज नहीं इंक्लूड करोगे। 6 जनवरी से पहला जो डे होगा इंटरेस्ट का वो दोस्तों इंक्लूड किया जाएगा। ये था दोस्तों टाइम के बारे में जिक्र। तो दोस्तों उसके बाद बात आती है किसकी, प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल के बाद क्या आएगा आपका अमाउंट। तो दोस्तों अमाउंट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। तो दोस्तों मिश्र धन पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मिश्र धन क्या होता है, नाम से देखो मिश्र प्लस धन, मिश्र प्लस धन, धन का मीन दोस्तों मूलधन और मिश्र मीन जो उसमें मिलाया गया है। यानी ये जो मिश्र शब्द आया है वो दोस्तों ब्याज के लिए आया है और धन मूलधन के लिए। यानी मिश्र धन कैसे बनता है, मूलधन प्लस ब्याज। दोस्तों जब मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मिश्र धन। तो ये मिश्र धन का एक फार्मूला भी तैयार होता है दोस्तों। जो मिश्र धन होता है वो किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस ब्याज। और ये मिश्र धन क्या होता है, जो दोस्तों हम किसी से उधारा पैसा लेते हैं, जो हम उसको लौटाते हैं विद ब्याज, इंटरेस्ट क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, मिश्र धन बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों एक चीज यहां पर और नोट करना कि जो ब्याज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉपिक कौन सा है, एसआई, साधारण ब्याज। तो हम क्या फार्मूला अप्लाई करते थे दोस्तों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपने फार्मूला आमतौर पर दोस्तों सुना होगा, जिसको P गुणा R गुणा T बाय 100 बोलते थे। तो दोस्तों जब हम कंपटीशन में आते हैं तो हमें सेकंडों के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, क्वेश्चन का रिप्लाई करना होता है। तो दोस्तों यहां पर एक एसआई का और फार्मूला भी इंक्लूड कर सकते हो, वो क्या होता है दोस्तों, RT%। अगर आप दर और समय की
आपस में गुणा कर दो, दर और समय की अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो दोस्तों किसके बराबर होता है? ब्याज के बराबर होता है। तो ये भी दोस्तों दिमाग के अंदर अपनी बात सेट कर लेना। तो आइए दोस्तों, अगर आपको ये बेसिकली बात क्लियर हो चुकी है तो अब दोस्तों देखना कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो हम सेकंडों में निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं स्टेप वाइज। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो दोस्तों एसआई के अंदर किस पर रहेगा? फ्रैक्शन पर रहेगा। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा क्या है? फ्रैक्शन पर, भिन्न पर। तो दोस्तों आज आपको दिखाएंगे कि एसआई साधारण ब्याज के अंदर अगर आपको भिन्न मिल जाए, भिन्न क्या होती है दोस्तों? जैसे 5/2, 3/2, जिसका ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा होता है उसको भिन्न बोलते हैं। अगर वो भिन्न एसआई के अंदर आ जाए तो दोस्तों उसके आंसर तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये आप आज का हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो पहले दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने क्या लिया दोस्तों? कोई राशि, यानी कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज कोमा मूलधन का 4/9 हो तो मूलधन बताओ। तो मूलधन या दोस्तों क्या पूछेगा? दर बताओ। तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या पूछता है दोस्तों? दर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो दोस्तों ये एक मैंने क्वेश्चन बनाया, आप इसको ध्यान से देखो। पहले तो दोस्तों क्या आपको इसके अंदर भिन्न नजर आ रही है ना? ये देखो 4/9, ये आपको दोस्तों भिन्न नजर आ रही है। और आपको कैसे पता चला दोस्तों कि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है? तो दोस्तों देखो ध्यान से, ये देखो साधारण ब्याज, ये शब्द इसने यूज किया हुआ है। क्या लिखा है? कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो दर बताओ। तो दोस्तों ये था हमारा फ्रैक्शन का टाइप। इस तरह से आप पहचान करोगे कि ये जो क्वेश्चन है वो एसआई का है और फ्रैक्शन का है। तो दोस्तों इसके आंसर तक कैसे पहुंचेंगे? तो ध्यान से देखना। मात्र दोस्तों 2 सेकंड में आप इसका क्या दे सकते हो? आंसर दे सकते हो। लेकिन दोस्तों पहले इसका बेसिक सीखो ध्यान से कि इसका बेसिक क्या होगा। आंसर तो हम 2 सेकंड में निकाल ही लेंगे, लेकिन बेसिक भी जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर देखना, इसने क्या बोला है? कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, यानी कि जो दर हो, जितनी दर होगी उतना ही समय होगा। यानी कहने का मीन क्या है दोस्तों? मैं दर को क्या मान सकता हूं? समय, और समय को क्या मान सकता हूं? दर। क्योंकि उसने खुद बोला है कि दर और समय क्या है? समान है। तो दोस्तों दर को आप समय मान सकते हो, समय को आप क्या मान सकते हो? दर मान सकते हो। उसके बाद देखो दोस्तों, यदि साधारण ब्याज कोमा मूलधन का 4/9 हो। तो दोस्तों यहां पर एक चीज सीखना कि ये 4/9 क्या है। अब आपसे कोई पूछे कि ये 4 क्या है और 9 क्या है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें 4 क्या है और 9 क्या है। तो दोस्तों यहां पर देखना, जिसके साथ ये का के, ये जो का शब्द नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, मूलधन का 4/9 है। तो दोस्तों जिसके साथ ये का शब्द आए वो हमेशा नीचे वाला होता है। तो दोस्तों ये मत याद रखना कि जो बड़ा होता है वो मूलधन होता है, छोटा होता है ब्याज होता है। नहीं दोस्तों, क्योंकि ब्याज भी मूलधन से क्या हो सकता है? ज्यादा हो सकता है। तो आपने क्या याद रखना है? जिसके साथ ये का लगा हो वो हमेशा नीचे वाला होता है। तो दोस्तों हमारा जो मूलधन होगा वो 9 होगा और जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो दोस्तों क्या होगा? 4 होगा। तो अब दोस्तों उसने क्या पूछा है? दर बताओ। तो दोस्तों ध्यान देना, जब आपसे वो दर पूछे तो आपको पता है दर को तो आप क्या मानोगे? आर। दर को क्या मानोगे दोस्तों? आर मानोगे। तो आप समय को भी क्या मानोगे दोस्तों?
आर ही मानोगे। अगर वो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे कि दर बताओ, तो आप दर को तो आर मानोगे ही मानोगे, और दोस्तों आप सम्या को भी आर मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि दर और सम्या क्या है? समान है, तो आप एक दूसरे को मान सकते हो। तो अगर दोस्तों आपसे वो टाइम पूछता तो आप क्या करते? टाइम को तो टी मानते ही मानते, आप सम्या को भी क्या मान देते? टी मानते। तो दोस्तों अब आपको दोस्तों पता होगा कि ये जो साधारण ब्याज होता है इसका फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा सम्या बटे 100। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए। एसआई कितना है? 4 है। मूलधन कितना है दोस्तों? 9 है। दर कितनी है? आर। सम्या कितना है? आर बटे 100। तो दोस्तों अब क्या करोगे? ये जो हमारा 100 है इसको आप आर पार करोगे तो क्या आएगा? 400 बाय 9 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 दोस्तों इधर डिवाइड में आ जाएगा तो उधर क्या बचा? आर स्क्वायर। अब आपको पता है जब आर स्क्वायर स्क्वायर को खत्म करना हो तो दोस्तों दूसरी साइड हम क्या कर देते हैं? अनरूट कर देते हैं। अब आपको पता होगा कि 400 का अनरूट कितना होता है? 20, और 9 का कितना होता है? 3। तो दोस्तों आपकी अर क्या आ जाएगी? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी? इसको करोगे 6 सही 2/3%। ये दोस्तों आपको क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। ये दोस्तों हमने क्या सीखा? एक बेसिकली तरीके से सीखा, क्योंकि आपको दोस्तों ये बेसिक भी बातें पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। कई बार वो क्या करता है क्वेश्चन में से ही एक चीज क्या करता है आपसे पूछ लेता है। जैसे क्या किया उसने? पूछ लिया कि 4 बताओ 9 बताओ क्या है। अगर दोस्तों आपको ये बेसिक पता होगा तो आप बता सकते हो कि जिसके साथ का लगा हो वो नीचे वाला होता है, यानी कि मूलधन 9 है और ब्याज क्या है? 4 है। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आ जाए, सम्या और दर समान हो, तो आप उसको सेकंडों में इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो आपने दोस्तों क्या ट्रिक याद रखनी है? ध्यान देना दोस्तों, जो आपको भिन्न दे रखी होगी उसका आप क्या कर दोगे दोस्तों? अनरूट कर दोगे, और साथ में क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई? क्योंकि दोस्तों जो दर होती है वो हमेशा उसके पीछे क्या लगा होता है? परसेंट लगा होता है। और आपको पता होगा कि जब भी हम किसी चीज के पीछे परसेंट लगाना चाहते हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों ये 5, अब मैं इसको 5 बोल रहा हूं। अगर मैं इस 5 के पीछे परसेंट लगा के बोलना चाहूं तो मैं दोस्तों क्या करूंगा? इस 5 को 100 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको क्या बोल सकता हूं? 500% भी बोल सकता हूं। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हमने दर निकालनी है तो वो हमेशा परसेंटेज में होती है, और दर के पीछे परसेंटेज लगाने के लिए हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब देखो दोस्तों आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट आ जाएगा। ध्यान से देखना, जो आपकी भिन्न देखो 4/9 है, आप इसमें पुट करो 4/9 इंटू 100, तो ये लो दोस्तों 400/9, तो वही आपका 20 क्या आएगा? 3। 6 सही 2/3%। ये लो दोस्तों आपका मात्र 2 सेकंड के अंदर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये था दोस्तों इसका बेसिकली जो आपको बताया। ये दोस्तों आप सेकंडों के अंदर क्या कर सकते हो? इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं? इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन सेम रहेगा। यहां पर मैं क्या करता हूं कि कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज मूलधन का, यदि यहां पर क्या किया? साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो तो दर बताओ। तो दोस्तों अब जो आपकी भिन्न है वो 1/4 हो चुकी है। तो अभी मैंने फार्मूला क्या बताया? अनरूट
अंडुड के अंदर भिन्न और गुणा में 100, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, काट भी सकते हो 25, 25 का क्या होता है 5%। तो ये लो दोस्तों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 9/25 साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, तो दर बताओ, तो आप 9/25 है इसके ऊपर अंडूट और इंटू 100, तो दोस्तों यहां पर आंसर आ जाएगा 9 का अंडूट 3 होता है, 100 का 10 होता है और 25 का 5, 5 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 6%। इस तरह से दोस्तों ये एसआई का पहले टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया कि जब भी आपको एसआई साधारण ब्याज के अंदर आपको ये भिन्न वाला क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसको कैसे आंसर तक पहुंचाओगे। तो आइए दोस्तों आज का सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड टाइप आपको करवाने जा रहे हैं। जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा हो, ब्याज दे रखा हो दोस्तों। सेकंड टाइप है कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर ब्याज गिवन दे रखा हो, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं दोस्तों, मैंने क्या लिया, किसी धन को 15% वार्षिक एसआई की दर से 2 वर्षों तक रखने पर ब्याज 600 रुपए प्राप्त होता है, मूलधन बताओ। ये लो दोस्तों ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया, तो ध्यान से देखना। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या नजर आ रहा है, साधारण ब्याज गिवन है दोस्तों। कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे आपको ये एसआई वाला चैप्टर बहुत इजी लगेगा। अभी मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट क्या सिखाया दोस्तों, फ्रैक्शन का, कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या मिल जाए, फ्रैक्शन मिल जाए। अभी दूसरा टाइप करवा रहा हूं दोस्तों, जब आपको क्वेश्चन के अंदर ब्याज मिल जाए। तो इस तरह से दोस्तों फिर आपको थर्ड टाइप करवाएंगे, जब आपको क्वेश्चन के अंदर मिश्र धन मिल जाए। इस तरह से स्टेप वाइज इस चैप्टर को क्या करेंगे दोस्तों, खत्म करेंगे। तो अब देखो दोस्तों, अब उसने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, आपको ब्याज दिया है, यानी कि साधारण ब्याज दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, मूलधन बताओ। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिकली करते हैं तो वही है दोस्तों, टाइम लगेगा। आपको पता है आर कितनी मिली, 15%, उसके बाद में आपको समय कितना मिला 2, और एसआई कितना मिला दोस्तों 600। तो आप प्रिंसिपल निकालिए, तो फार्मूला आपको पता होगा, एसआई P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एसआई कितना है आपका 600, P दोस्तों फाइंड आउट करना है, आर आपका 15, टी और 100। इस तरह से दोस्तों ये 50। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको 5 की टेबल पर करते हैं, तो 5 तिये 15, 5 दाया 50, ये कट जाएगा आपका दोस्तों 200 और आपका क्या आ जाएगा 2000। तो ये दोस्तों आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल जो आपको क्या प्राप्त होगा वो दोस्तों 2000 प्राप्त होगा। अब दोस्तों आप ध्यान देना, हमें वहां पर मात्र सेकंडों में आंसर निकालना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया है जो चीज गिवन हो दोस्तों, ब्याज दे रखा है, उसका आप शॉर्ट फार्मूला भी लगा सकते हो। मैंने क्या बताया था, ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। अगर आप दर और समय की गुणा करते हो तो उसको आप ब्याज के बराबर रख सकते हो। तो दोस्तों ब्याज कितना है 600 और दर कितनी है, ध्यान से देखो 15%, और समय कितना है दोस्तों आपका 2। तो अब क्या आ गया, 600 बराबर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30%। तो यहां पर दोस्तों आपको 30% की वैल्यू पता चल गई कि 600 रुपए है। तो जब 1% की वैल्यू निकालोगे तो 600/30 तो कितनी आ जाएगी 20। तो दोस्तों 1% की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होगी 20। और अब आपको पता है कि जो मूलधन होता है वो 100% होता है। तो दोस्तों 1% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। तो ये लो दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो गया, मूलधन प्राप्त हो गया। तो ये था दोस्तों आपका बेसिकली, और ये आपको शॉर्ट में करवाया। इस तरह से दोस्तों आप क्या करोगे, टाइम को कंज्यूम
कंज्यूम करके टाइम को क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, टाइम को दोस्तों आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो ऐसे दोस्तों और क्वेश्चन है, अगर आपको क्या दे दे, वो मिश्रधन दे दे, अगर आपको एग्जाम के अंदर क्या मिल जाए, मिश्रधन दे दे, तो दोस्तों आप इसी तरह से उसको भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए, क्योंकि जो एसआई है बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट वाइज करवाऊंगा। बस आपको 7-8 बातें याद रखनी है, 7-8 कॉन्सेप्ट करवाएंगे, उसके बाहर दोस्तों क्वेश्चन कोई बनता भी नहीं, और उसी में से ही एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन का बताया और एक ब्याज का बताया, ऐसे दोस्तों नाम रख रख कर आपको 7-8 टाइप करवाए जाएंगे, जो आपको बिल्कुल दोस्तों अगर आप 10 मिनट भी रिवाइज किया करोगे तो आप एग्जाम में बैठकर एसआई का क्वेश्चन कोई भी आया होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो ये था दोस्तों एसआई, साधारण ब्याज क्या होता है उसके बारे में दोस्तों डिफाइन करा। तो अब दोस्तों इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।